राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। याद रखना माताओं बहनों भैया हुरिया स्त्री। एक कवि ये कहता है कि उस घर का विनाश हो जाता है जिस घर में पति और पत्नी भी नहीं बनती। महाराज श्याम जी, उस घर का विनाश हो जाता है जिस घर में पति और पत्नी में कलेश होता है। पत्नी को घर की गृहिणी लक्ष्मी बताई गई। महाराज कभी भी अपनी पत्नी को दुख नहीं देना चाहिए। लला तूफानी। अब लेकिन माताएं बहनें ये सोचेंगे अगर कहिए कि पत्नी को कभी दुख नहीं देना चाहिए तो माताएं बहनें को दिल में विचार करना चाहिए पति और परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता है। जो पत्नी अपने पति से कलह करती है, दिनों रात झगड़ा करती है, महाराज कहने की नहीं लेकिन कहनी पड़ती है। जो पत्नी अपने पति से कलह करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, वो महाराज जवानी में ही विधवा हो जाती है। कैसे? पति महाराज खेतों पे गए, गन्ना को गोड़ गाड़ी के सवेरे 4 बजे चले गए, गोड़ के आए, हारे थके बेचारे घर में घुस नहीं पाए। पत्नी ने कले पहले ही शुरू कर दी, वो भूखे प्यासे वो तो भाड़म गई। अब टेंशन दिमाग में कले की ओर बैठी है। जब पति खेतों से घर पे आया, तुमने घर में घुसने नहीं दिया, कले पहले ही कर दी, तो महाराज से खाना अच्छा नहीं लगता। विचार करना, अपने ऊपर डिपेंड करके देखना। अगर तुम कहीं से आओ और घर में घुसने से पहले तुम्हें ये पता चल जाएगा कि घर में कलह हो गई, महाराज भोजन अच्छा लगेगा? मेरे हिसाब से अगर पति हारा थका खेतों से घर पे आया, तुम्हारे शरीर में कितना भी कष्ट है, कितनी भी परेशानी है, आराम से उठो, मुस्कुराते हुए जल ला करके पिला दो, भोजन करवा दो। आधी थकान भोजन करवाए के दूर करते हो, आधी थकान मुस्कुराए के दूर करते हो। देखो अट्ठा पट्टा होता कि ना हो। हाँ, फुहरिया और फुहरिया के ये काम होते हैं महाराज, इधर की उधर करना, लड़ाई झगड़ा करवाना। लला श्याम जी, क्या होता है फुहरियों का? परे सवेरी उठे अवेदी घर पेरी। महाराज ये फुहरिया स्त्रियों के लक्षण हैं। शाम को ने यही नहीं पता है कि सोच मुझे के नहीं मुझे घोड़े पसारी के सोई गई, सवेरे उन्हें चाहे नहीं पता कि 11 बजे गई 12 बजे तब जाए जगा तो जगती। ये परे सवेरी उठे अवेदी घर पेरी। उस घर का विनाश हो जाता है जिस घर में पति और पत्नी की नहीं बनती। एक कवि तो ये कहता है कि स्त्री के होठों में अमृत महाराज